4 तारीख को आपका जो हिंदी का पेपर जो है होने वाला है, जैसे कि देख पा रहे हैं मैं लेकर के आया हूं। तो बढ़िया से बेटा जी लास्ट तक वीडियो को देखना है, स्किप आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका ये आपका देके रखा है यानी गद्यांश। इसमें क्या करना है, बहुत ईजी है ये। इसके कुछ क्वेश्चन देके रखे हैं, उसी में से आपको ढूंढ के लिखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको निबंध जैसे हम लोग लिखते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। जैसे देवभूमि उत्तराखंड, इसके बारे में इसका प्रस्तावना लिखना है। इसके बाद जो है उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना रहता है। और किसी अदर के बारे में तो यही आपको करना है। इसके बाद देखेंगे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, तो इसमें भी आपको प्रस्तावना लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है आपका, अभियान का उद्देश्य क्या है, वर्तमान में समाज की मानसिकता क्या है इसके प्रति, अभियान की आवश्यकता और उपसंहार, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद तीसरा है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्त हेतु यानी कि शुल्क माफ करने के लिए जो है आपको प्रार्थना पत्र देना है, आवेदन लिखना है। इस तरह से आपका जो है स्कूल लिखा है, विद्यालय का नाम लिखा है यहाँ पर, है ना। तो स्कूल का नाम लिखा है बेटा, इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद अथवा में देके रखा कि भाषण प्रतियोगिता में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को यहाँ पर बधाई देना है। इसके बाद चौथा है आपका कि निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द निर्माण कीजिए, यानी उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हैं, तो जैसे उन उपसर्गों के माध्यम से आपका शब्द निर्माण करना। जैसे अन है तो अन से आपको ऐसा कुछ उपसर्गों के माध्यम से जो उपसर्ग हैं इनका उपयोग वहां पर आपको करना है। जैसे अनायास हो जाएगा, ऐसा अभिमान हो जाएगा, ऐसा आपका यहाँ पर जो है हो जाएगा। निम्न शब्दों में से प्रत्यय अलग करना, मतलब प्रत्यय जो है मतलब जो लास्ट में लगते हैं तो प्रत्यय अलग करिए। तो अलग करना है, जैसे गोपनीय है तो यहाँ पर निय जो है, ये जो है यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर दैनिक एक यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, इस तरह से। दशानन में कौन सा समास है, यानी समास बेटा जी आपको यहाँ से पढ़ते जाना है, देख पा रहे होगे यहाँ पर ऑप्शन देके रखा है। रमेश शब्द की संधि विच्छेद यहाँ पर आपको करना है, इस तरह से, यानी संधि से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है बेटा जी आपका कि निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। निर्देशानुसार आपको उत्तर लिखना है कि उपयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखना है। दिनेश आजकल विद्यालय जाता है, इस तरह से। छठवा है अनुप्रास और उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, अनुप्रास अलंकार क्या है, उपमा अलंकार क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार ये क्या है, इन सभी को अच्छे से आप लोग तैयार करके जाना, ठीक है। चलिए आगे देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक गद्यांश है, फिर यहाँ पर आपका इसको पढ़ के आपके इनके उत्तर आप लोगों को देना है। अथवा में देके रखा है इसको, तो अथवा में अच्छा है इसको कर सकते हैं, यानी बहुत इजी है पेपर, बिल्कुल आसान जाएगा बेटा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके प्रश्न को उत्तर देना है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ब्रजभूमि के प्रति कवि की प्रेम की किन किन रूपों में व्यक्त होता है, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है ना। नौवा है कि निम्न गद्यांश को पढ़कर इसका बेटा इसके भी उत्तर देना, यानी देख पा रहे होंगे हिंदी में आपको डरने का काम नहीं है ना, आसान है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब देख पा रहे हो ये यहाँ 10वां है बेटा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपनी 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, लेखकर अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया, है ना। ये कांजी हौस में जो है कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। 11वां है आपका कि कृतिका के पाठ के आधार पर किन्हीं जो है 3 प्रश्नों को करना है, जो कृतिका है उसके आधार पर, है ना। इसी में थोड़ा सा बताना चाहूं तो ये बता रहा हूँ कि केवल जितनी बता रहा हूँ को तैयार कर लेना। आपको बेटा आवेदन अच्छे से याद कर लेना है ना। एप्लीकेशन आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। छुट्टी का हो गया आपका, है ना, आपके शुल्क माफ का हो गया, आपका स्थानांतरण पत्र हो गया, इनको याद कर लेना अच्छे से। और जो मैंने बताया वो कवि का परिचय याद रख लेना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या याद रख लेना बेटा, ये सब आपसे बन जाएगा, समझ रहे हो। संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो है आपसे बनना चाहिए। इस तरह से निबंध याद रख लेना, विज्ञान के चमत्कार वगैरह हो गया, कोरोना वायरस के बचाव के लिए हो गया, है ना, आज के टाइम पर शिक्षा का महत्व, इस तरह से मतलब जो है नारी शिक्षा महत्व, इसके बारे में। तो इस तरह से आपको जो है इंपॉर्टेंट को यदि आप तैयार करते हैं तो अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। सो इसके साथ सेशन से विदा लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।